ये जो वीडियो रहेगा ना, ये बी वर्ब से रिलेटेड होगा। इसमें बी वर्ब के जितने भी यूजेस हैं वो सीखेंगे। तो यहाँ पर टोटल मैं 15 यूजेस बताऊंगी बी वर्ब के, जिसमें से 10 जो 10 रहेंगे वो मेन यूजेस रहेंगे। ठीक है, ये टोटल 10 नहीं है। 10 तो इसके मुख्य जो इस्तेमाल है मेन वो, और 5 इस बी वर्ब के कुछ एक्स्ट्रा यूजेस बताऊंगी। तो इस तरीके से बी वर्ब के टोटल 15 यूजेस आप सीखने वाले हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से, सरल भाषा में। देखें, सबसे पहले फॉर्म्स देख लेते हैं। जैसे ये जो बी वर्ब है ना, ये बेस फॉर्म है। ठीक है, अगर हम इस बी वर्ब का प्रेजेंट टेंस में यूज़ करना चाहें बी वर्ब को, तो इसकी जगह ये एम इज़ आर आता है। पास्ट में जो है वॉज वर का यूज़ होता है, और यहाँ पर ये बीन का यूज़ होता है एज अ पार्टिसिपल। ठीक है, ये थर्ड फॉर्म के रूप में। तो यहाँ पर ये सब है ना, एम इज आर वॉज वर बीन, ये सभी बी वर्ब के रूप है। मतलब कि रूप कहने का मतलब है कि ये सभी जो है, इन सभी की उत्पत्ति कह सकते हैं, ये जो पैदा हुए हैं ना, ये बी वर्ब से ही निकले हैं। मतलब बी से ही एम निकला है, जो प्रेजेंट टेंस में इज एम आर है वो। ठीक है, वॉज वर निकला है पास्ट में बात करते हैं, और हैज़ हैव के बाद में जो बीन लगता है ना, यहाँ पर ये सभी, जैसे इज एम आर ये जो है ना वो स्टेट अवस्था बताते, वैसे बीन भी बताता है हैव के साथ लग के। तो इस तरीके से ये तो इसका थोड़ा सा बेसिक है। तो यहाँ पर हम सीखने वाले ये सारे जो इसके मेन यूजेस है 10, जो ये है जैसे मेन वर्ब के रूप में, कंटिन्यूअस में, पैसिव में, फिर है बी वर्ब का गोइंग टू, अबाउट टू। अब यहाँ पर देखिए, ये बी वर्ब है ना, तो इसमें सिर्फ बी वर्ब हो ऐसा नहीं, इस बी वर्ब की फॉर्म रहेगी प्रेजेंट वाली, पास्ट वाली, ये बीन रहेगा, ऐसा है ना। तो अभी एग्जांपल्स देखेंगे, यूजेस देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा। फिर एबल टू, सपोज टू, बॉर्न के साथ बी वर्ब का यूज़ होता है। और डिस्क्रिप्शन मतलब कि विशेषण के रूप में टू और प्लस वर्ब यहाँ पर भी यूज़ होता है। तो एक एक करके हम डिटेल में देखेंगे, ये तो पॉइंट आउट किए गए हैं। तो देखें, तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बता दिया, बी वर्ब के हम टोटल जो है वो तो 15 यूजेस देखेंगे। ये 10 यूज जो रहेंगे ये मेन होंगे, फिर 5 इसके एक्स्ट्रा देखेंगे, टोटल 15 हो जाएंगे। तो देखें, सबसे पहला यूज फर्स्ट है बी एज मेन वर्ब, होना, रहना, बनना। ये इस तरीके से इस बी वर्ब का यूज होगा एज अ मेन वर्ब। जैसे कि यह मेन वर्ब की तरह काम करता है, मतलब इसके बाद एडजेक्टिव, नाउन या प्लेस आता है। अब इसको हम टेंस वाइज देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में, अब यहाँ पर बी वर्ब ही नहीं आएगी, बी तो बेस वर्ब है ना, बेस फॉर्म है। तो इसकी जगह अगर प्रेजेंट की बात हो रही है तो एम इज आर का यूज होगा। सेंस यानी कि कोई भी सब्जेक्ट होगा ना, मैं, वह, कोई भी, तो कैसा है या कैसी है, इस तरीके से। डिस्क्रिप्शन का मतलब ये अगर, ठीक है, इसके बारे में बताएगा, एडजेक्टिव होगा, कोई विशेषण होगा, नाउन होगा, या किसी प्लेस के बारे में बताएगा। जैसे कि यहाँ पर एडजेक्टिव आ गया तो आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, इस तरीके से। तो शी इज़ टायर्ड, दे आर रेडी, ही इज़ अ डॉक्टर, नाउन आ गया डॉक्टर, वी आर एट होम, प्लेस आ गई। तो इस तरीके से पहला यूज़ मेन वर्ब के रूप में, मुख्य क्रिया के रूप में यहाँ पर बी वर्ब का यूज़ हो गया। ठीक है, इस अब यहाँ पर ऐसा नहीं कि यहाँ बी आ रहा है ना, बी तो बेस है। ठीक है, और बी से निकला हुआ प्रेजेंट टेंस में जो इसकी फॉर्म है वो एम इज आर है। तो ऐसे ही सेम जो पास्ट में वो वॉज वर है, तो ठीक है, ये पास्ट में वॉज वर है। अब यानी कि पास्ट में मैं क्या था, मैं व्यस्त था, वह बीमार थी, तो आई वॉज बिजी, शी वॉज सिक, वे लेट थे, तो दे वर लेट, एंड वह मेरा क्लासमेट था, ही वॉज माई क्लासमेट, और हम दिल्ली में थे, कोई प्लेस है ना, तो वी वर इन दिल्ली। तो ये हो गया पास्ट में। तो ये सब बी के यूजेस है। पहला यूज ये हो गया मेन वर्ब के रूप में। ठीक है, अब दूसरा यूज है, और इज एम आर वॉज वर के बाद में कोई क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव आ जाएगा, नाउन आ जाएगी, प्लेस की बात की जाएगी। अब यहाँ पर है कि बी एज हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब बी वर्ब जो है ना, इसके जो रूप है इज एम आर वॉज वर, ये सभी हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होते हैं कंटिन्यूअस टेंस में, जो ऑलरेडी आपने पढ़ा है, लेकिन इसका यूज है तो ये नंबर दूसरे पे मैंने इसको मेंशन किया है। यहाँ बी सिर्फ एक्शन को जारी दिखाता है, सेम वही रहा है, रही है, या रहा था पास्ट होगा। तो टेंस वाइज हम यूज देख लेते हैं। ये आपने ऑलरेडी टेंस में इस बी वर्ब का यूज सीखा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एम इज आर आएगा, और जो मुख्य क्रिया है ना, ये तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ गया।
ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में जो बी वर्ब्स है उसके बाद में मुख्य क्रिया वर्ब में आईएनजी लग कर आएगी। जैसे कि मैं खा रहा हूँ, वह खाना बना रही, तो आई एम ईटिंग, शी इज कुकिंग, तो इज, एम, ये बी वर्ब है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। अब जैसे वे खेल रहे हैं, वह बात कर रहा है, हम पढ़ रहे हैं, तो दे आर प्लेइंग, ही इज टॉकिंग, वी आर स्टडिंग, यानी प्रेजेंट टाइम में इस मोमेंट में कोई व्यक्ति कोई काम को कंटिन्यू कर रहा है तो वो। तो यहाँ पर आर, इज, ये भी आर, तो ये बी वर्ब है, ठीक है। अब पास्ट में लेंगे तो वॉज वर आ जाएगा, सेम वही है, ठीक है। मैं सो रहा था, वह पढ़ रही थी, वे नाच रहे थे, वह काम कर रहा था, वह हंस रहे थे, तो आई वॉज स्लीपिंग, शी वॉज रीडिंग, दे वर डांसिंग, ही वॉज वर्किंग, वी वर लाफिंग। तो मैं जल्दी से बता रही हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी आपने पढ़े हुए हैं टेंसेज में बी वर्ब का जो इस्तेमाल है। तो यहाँ पर ये वॉज, ठीक है, ये वर, ये पास्ट में है ना यूज, तो ये बी वर्ब का ही तो रूप है पास्ट के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका फ्यूचर में होगा तो विल बी हो जाएगा, ठीक है, विल बी लग जाएगा, तो विल के बाद में बी आ जाता है। अब यहाँ पर जो है फ्यूचर में बी आ जाता है विल के बाद, तो ये बी वर्ब, ठीक है, क्योंकि ये जो विल है इसके बगल में जो है बेस फॉर्म आती है, तो विल जो है बी को लेगा। यहाँ पर और कोई बेस फॉर्म के अलावा अब इज, एम, आर या ऐसा कुछ लगा दिया, या विल के बाद में डायरेक्ट हम टीचिंग नहीं लगा सकते जब फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की बात होती है। तो यहाँ पर विल के बाद में बी, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो मैं पढ़ा रही होंगी, वह खाना बना रही होगी, वे खेल रहे होंगे, वह गाड़ी चला रहा होगा, वह हम इंतज़ार कर रहे होंगे, तो आई विल बी टीचिंग, शी विल बी कुकिंग, दे विल बी प्लेइंग, ही विल बी ड्राइविंग, वी विल बी वेटिंग। इस तरीके से कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में बी वर्ब का इस्तेमाल, ठीक है। ये ऑलरेडी आपने पढ़ा है तो थोड़ा सा मैं फास्ट बता रही हूँ। तो यहाँ पर हो गए हमारे 2 यूजेस। अभी हम देखते हैं यूज 3 पे, बी इन पैसिव वॉइस। अब इस बी वर्ब का यूज पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तब इसका यूज होता है, ठीक है। अब यहाँ पर पैसिव में बी काम किया जा रहा है, किया गया दिखाता है। स्ट्रक्चर हमेशा बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, जैसे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है ना, ठीक है, उसका पैसिव बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि एम इज आर के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे कि जब पैसिव बनता है ना, सेम वही है प्रेजेंट सिंपल टेंस का एक्टिव फिर उसका पैसिव बनाने के लिए। तो उसमें एक्टिव कैसे बनता है प्रेजेंट सिंपल का, तो सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब उसका पैसिव बनाना है, यानी कि इस जो ये सब्जेक्ट रहेगा इसके ऊपर एक्शन परफॉर्म होना चाहिए, तो पैसिव बना लेंगे। फूड इज कुक्ड, खाना पकाया जाता है, रूम इज क्लीन्ड, वर्क इज डन, डोर इज ओपन्ड, राइस इज वॉश्ड। तो यहाँ पर देखिए राइस, डोर, जो भी एक्शन है इनके ऊपर परफॉर्म हो रहा है, काम इनके ऊपर किया जा रहा है, तो ये पैसिव हो जाएगा। तो यहाँ पर बी वर्ब के बाद में, यानी कि कहने का अर्थ है इज, एम, आर के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हो जाता है। अब पास्ट में भी सेम ऐसा ही है, जो पास्ट सिंपल है ना, तो पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट रहता है, फिर यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म रहती है। अब इसका हम जो पैसिव बनाएंगे तो वॉज वर्ब के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, तो यहाँ पर भी वर्ब का यूज होता है। जैसे फूड वॉज कुक्ड, होमवर्क वॉज डन, कार वॉज वॉश्ड, डोर वॉज क्लोज्ड, रूम वॉज क्लीन्ड। तो यहाँ पर रूम के ऊपर, डोर के ऊपर, ये जो शुरुआत में सब्जेक्ट दिए गए हैं ना पैसिव है, तो इनके ऊपर एक्शन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। जैसे कमरा साफ किया गया था, अभी किसने किया, किसी और ने किया। अब कमरा खुद थोड़ी साफ हुआ, दरवाज़ा बंद किया गया था, दरवाज़ा खुद थोड़ी हुआ, किसी और ने किया है, लेकिन दरवाज़ा बंद करने का काम इस दरवाजे के ऊपर ही हुआ है, किसी और ने किया है, ठीक है। इस तरीके से पैसिव हो गया। अब फ्यूचर में भी ऐसे विल बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, बी वर्ब के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। अब इस बी के बाद में थर्ड फॉर्म लग गई, तो यहाँ पर इज, एम, आर, वॉज वर तो नहीं है ना, बी यहाँ पर ऑलरेडी खुद चलकर ये जो बेस फॉर्म है ना बी आ जाती है इस विल के बाद में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वर्क विल बी डन, ठीक है, फूड विल बी सर्व्ड, रूम विल बी क्लीन्ड, किया जाएगा कोई भी काम, तो फॉर्म विल बी सबमिटेड, बिल विल बी पेड, यानी कि काम किया जाएगा, कोई भी खाना परोसा जाएगा, कमरा साफ किया जाएगा, फॉर्म भरा जाएगा, बिल दिया जाएगा। तो ये पैसिव है, ऑलरेडी आपने पढ़े होंगे। चलिए अब नेक्स्ट यूज देख लेते हैं, यूज फोर्थ। इसमें क्या है कि ये जो बी वर्ब है ना, इसके बाद में इस बी वर्ब में इज, एम, आर, वॉज वर आ जाएगा। और यहाँ पर गोइंग टू, कोई भी फ्यूचर प्लान रहता है तो कोई भी काम यानी करने वाला हूँ या होगा, फ्यूचर प्लान है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ बी की ये रहती है, ठीक है। और फ्यूचर में अब काम तो ये बाकी ही है अभी, ठीक है, फ्यूचर में होगा,
तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे कि मैं पढ़ाने वाला हूँ, तो ये जो टीच करने का काम है ना, ये अभी बाकी है, हुआ नहीं है। तो आई एम गोइंग टू टीच, शी इज़ गोइंग टू कुक डिनर, ये फ्यूचर का प्लान है। फ्यूचर का मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा लंबा फ्यूचर है, थोड़ी सी देर बाद भी हो सकता है, ऐसी भी इसमें पॉसिबिलिटी है। वह खाना बनाने वाली है, तो शी इज़ गोइंग टू कुक डिनर। तो अब खाना बनाने वाली मतलब डिनर बनाने वाली है। अब उसने हो सकता है कि उसने इवनिंग हो रही है या फिर सुबह उसने बात की है, तो फ्यूचर देखा कि रात का डिनर बनाते समय, तो इतनी देर का भी फ्यूचर हो सकता है, कि ऐसा नहीं कि सालों साल वाला फ्यूचर आएगा, ऐसा कि 2 साल बाद की बात हो रही है, ऐसा नहीं है। वे यात्रा करने वाले हैं, दे आर गोइंग टू ट्रैवल। अब शायद 3-4 महीने की बाद की जो इनकी प्लानिंग है, ऐसा भी हो सकता है फ्यूचर में, है ना। तो ऐसा, तो यहाँ पर बी वर्ब के बाद में गोइंग टू, वह फ़ोन लेने वाला है, तो ही इज़ गोइंग टू बाय अ फ़ोन। आज का नहीं है कि आज ही लेगा, 2 दिन बाद भी ले सकता है, 1 महीने बाद भी ले सकता है, इस तरीके से। वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास, हम क्लास शुरू करने वाले हैं। तो ये हो सकता है कि अभी हमने जैसे टीचर है तो कोई फर्स्ट पीरियड चल रहा है और सेकंड पीरियड या थर्ड पीरियड में लेने वाले हैं, तो इस तरीके से ये भी तो फ्यूचर हो गया। इस तरीके से मतलब यहाँ पर भी जो है फ्यूचर प्लान के लिए। अब फ्यूचर का मतलब ये नहीं कि बहुत लंबा आगे का भविष्य है, ठीक है। जैसे डिनर वाला एग्जांपल मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर बी गोइंग टू, ठीक है, गोइंग टू, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, टू लगा है। तो अब ये फ्यूचर प्लान के लिए, और कोई भी काम आप करने वाले हैं, ठीक है, कोई भी काम आप करने जा रहे हैं, करने वाले हैं, तो इज गोइंग टू, एम गोइंग टू और आर गोइंग टू, वैसे ही अब सेम यहाँ पर इतना दे रखा है। अब यहाँ पर जो है यूज 5th नंबर का है, बी अबाउट टू, अब होने वाला है। अब ये भी जो है बस अभी होने वाला है, तुरंत ही होने वाला है ना, अभी होने वाला है, तो बी अबाउट टू का यूज होगा, ठीक है। बी गोइंग टू था इससे पहले। अब यहाँ पर देखिए टेंस के अनुसार, जैसे कि मैं अभी जाने वाला हूँ, अभी का सेंस आता है यहाँ पर अबाउट टू वाले में, ठीक है, बी वर्ब के बाद में। तो आई एम अबाउट टू लीव, यानी कि मैं अभी जाने वाला हूँ। वह रोने वाली है, शी इज़ अबाउट टू क्राई, अभी, ठीक है। ट्रेन आने वाली है, ट्रेन इज़ अबाउट टू कम, जो अभी जस्ट होने वाला है ना, तो वहाँ पर अबाउट टू, ठीक है। ही इज़ अब गोइंग टू वाला भी था, लेकिन फ्यूचर प्लान का थोड़ा सा उसमें इन दोनों में डिफरेंस है। तो ही इज़ अबाउट टू स्पीक ही इज़ अबाउट टू स्पीक, वह बोलने वाला है, ठीक है, इस तरीके से। अब दे आर अबाउट टू स्टार्ट, वे शुरू करने वाले हैं, तो ये मतलब अभी शुरू करने वाले हैं, अभी वाला सेंस, वह अभी होने वाला है, कोई भी काम अभी तुरंत ही होने वाला है, तो बी वर्ब लगेगी, फिर अबाउट टू। अब यहाँ पर ये कंफ्यूज ना हो ना, मैंने बार बार बता दिया कि बी वर्ब है ना, यहाँ पर इज एम आर वॉज वर्ब का यूज होगा। जो है जैसे विल के बगल में तो बी खुद ही चल कर आके लगती है, वहां पर बेस फॉर्म ही लगेगी वहां पर, ठीक है। जैसे कंटिन्यूस टेंस देखा ना फ्यूचर का, विल बी, फिर वर्ब में आईएनजी। अब यहाँ पर 6th यूज देखिए, बी एबल टू, सक्षम होना। अब लास्ट में मैं कुछ डिफरेंस भी बताऊंगी, जैसे एबल टू, ठीक है। अब इसकी जगह हम कैन का यूज कर सकते हैं, और क्या यूज कर सकते हैं वो एक लास्ट में आपको अभी टेबल के थ्रू मैं बताऊंगी, तो वो जरूर देखें आप। अब U6 में है बी एबल टू, सक्षम होना, ठीक है। अब कोई भी काम करने के सक्षम होना, तो यहाँ पर देखिए प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तो एम इज आर के बाद एबल टू, वॉज वर के बाद एबल टू, विल बी के बाद एबल टू, ठीक है। इस तरीके से ये इसका स्ट्रक्चर है। तो मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। अब देखा कि आपने कैन का यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, ये भी मैं आपको नीचे बताऊंगी। आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, यानी कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, ठीक है। वह अब चल पा रही है, शी इज़ एबल टू वॉक नाउ, हल वे इसे हल कर पा रहे हैं, दे आर एबल टू सॉल्व इट, ही वॉज एबल टू फिनिश वर्क, वह काम पूरा कर सका, ये पास्ट की बात है। और वी विल बी एबल टू हेल्प यू, हम आपकी मदद कर पाएंगे, ठीक है, हम कोई काम कर पाएंगे, तो वी विल बी एबल टू हेल्प, इस तरीके से। तो एबल टू से पहले बी वर्ब का यूज। अब 7th नंबर पर देखिए, अभी हम 10th तक देखेंगे जो इसके मुख्य यूजेस है। तो बी के बाद में सपोज्ड टू, यहाँ पर देखिए सेंस देखें, ठीक है, इज एम आर वॉज वर के बाद में सपोज टू, करना चाहिए, यहाँ पर एक्सपेक्टेड होना। अब इसको भी मैं लास्ट में क्लियर करूंगी। अब करना चाहिए कि इसमें तो शुड भी तो आ सकता था, ऐसा थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, तो उसको भी अगर यहाँ पॉसिबल हुआ तो मैं कर दूंगी। रूल होना, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होना, तो वहां पर सपोज टू। देखिए आपसे इसमें क्या है, मतलब आपसे यह उम्मीद है कि आप ये करेंगे, उम्मीद है, ठीक है, ये आपका काम है, ऐसा सेंस निकल कर आता है कि ये आपका काम है, तो सपोज टू, यहाँ पर सपोज्ड
टू लग जाएगा और इससे पहले बी वर्ब। ये नियम के अनुसार आपको करना चाहिए। तो नियम के अनुसार करना चाहिए, आपका काम है, आपसे ये उम्मीद है कि आप करेंगे, ऐसी वाली फीलिंग रहती है तो सपोज टू, बी सपोज टू। अब देखिए प्रेजेंट और पास्ट में यूज होता है, तो एम इज आर सपोज टू, वॉज वर सपोज टू, तो उम्मीद थी भी तो हो सकती है ना पास्ट में। तो एग्जाम्पल देखें, तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू आर सपोज टू स्टडी, मतलब ऐसी उम्मीद है या आपने आशा की है, ठीक है, ऐसा ये वाला सेंस आएगा। इन तीनों में ये सेंस बताए ना, आपसे यह उम्मीद है कि आपको पढ़ना चाहिए और नियम के अनुसार आपको पढ़ना चाहिए या आपका काम है पढ़ना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर पढ़ना चाहिए तो शुड भी तो हो सकता था, वो भी क्लियर करूँगी अभी। अब है यहाँ पर कि उसे जल्दी आना चाहिए, शी सपोज टू कम अर्ली, ठीक है, आपने एक्सपेक्ट किया था, ठीक है, यहाँ पर एक्सपेक्टेड होना कि उसको जल्दी आना, रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारी जल्दी आने की, ऐसे सेंस आएगा, ठीक है। अब यह है कि उन्हें नियम मानने चाहिए, अब नियम के अनुसार, तो दे आर सपोज टू फॉलो रूल्स, उसे मुझे कॉल करना था, ही वॉज सपोज टू कॉल मी, हमें मिलना था, वी वर सपोज टू मीट, हमें मिलना था। ये सारी की सारी क्या भाव दे रही है कि आपको ये उम्मीद है या उम्मीद थी भी, ऐसा, या आप उम्मीद करेंगे, ऐसा आपका काम है भाई, ये नियम है, एक्सपेक्टेड था, ऐसा होना चाहिए था, रूल था, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस तरीके से बी सपोज टू, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो प्रेजेंट में, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी तो पास्ट में वॉज वर आ जाएगा, ठीक है, बी वर्ब में। अब यहाँ पर देखिए 8 नंबर पर बी और बॉर्न के साथ भी यूज़ होता है, जन्म होना, यहाँ पर भी बी वर्ब का यूज़ होता है और आमतौर पर वॉज वर्ब का यूज़ होता है, ठीक है, वॉज और वर्ब का, ऐसा नहीं कि प्रेजेंट का यूज़ हो सकता है, वो भी एग्जांपल देखेंगे, लेकिन मैक्सिमम ऐसा यूज़ होता है वॉज वर्ब का। तो जैसे कि मेरा जन्म भारत में हुआ था, तो आई वॉज बॉर्न इन इंडिया, तो यहाँ पर बॉर्न के साथ भी ये देखिए बी वर्ब, ठीक है। यहाँ पर है वह जयपुर में पैदा हुई, तो शी वॉज बॉर्न इन जयपुर, वॉज और फिर बॉर्न, ही वॉज बॉर्न इन 2000, वह 2000 में जन्मा, ठीक है। दे वर बॉर्न ट्विंस, वे जुड़वा पैदा हुए, तो इस तरीके से देखा वॉज वर है। प्रेजेंट में देखिए रोज एक बच्चा जन्म लेता है, अ बेबी इज बॉर्न डेली, तो यहाँ पर इज का यूज हो गया, अ बेबी इज बॉर्न डेली, तो रोज, ठीक है, रोजाना एक बच्चे का जन्म होता है या जन्म लेता है। तो यहाँ पर देखा कि वॉज वर के बाद में मैक्सिमम वॉज वर, तो बॉर्न का यूज होके यहाँ पर बी प्लस बॉर्न, तो यहाँ पर बी वर्ब का यूज हुआ। तो बस मैं यहाँ बता रही हूँ कि जगह बी वर्ब की कहाँ कहाँ पर बी वर्ब का यूज होता है, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम 9th में देखेंगे बी एडजेक्टिव नाउन, यहाँ पर एडजेक्टिव नाउन, ये शायद एडजेक्टिव और नाउन वाला शुरू में आ गया हो तो पता नहीं मुझे, हाँ आ चुका है, जहाँ पर एडजेक्टिव और नाउन का यूज़ हुआ था। फिर भी यहाँ पर कोई कैसा है, कौन है, इस तरीके से, वह ईमानदार है, वह सुंदर है, वह बुद्धिमान है, मैंने बताया था एडजेक्टिव, नाउन और प्लेस, उसमें आ गए थे ये तीनों, ठीक है। ही इज़ ऑनेस्ट, शी इज़ ब्यूटीफुल, दे आर इंटेलिजेंट, आई एम अ टीचर, वी आर इंडियंस, तो इस तरीके से ये वाला पॉइंट ऑलरेडी शायद इंक्लूड हो गया। चलिए अब 10th भी देख लेते हैं हम। बी यहाँ पर है टू, ठीक है, इज एम आर वॉज वर्ब के बाद में यहाँ टू, फिर यहाँ पर वर्ब तो है ही, फर्स्ट फॉर्म आएगी टू के बाद में, ड्यूटी या रूल, करना है या आदेश है, ऐसी फीलिंग आएगी। तो यहाँ पर जैसे देखेंगे एम इज आर के बाद में टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि प्रेजेंट में है यहाँ पर, तो देख लेते हैं, तुम्हें होमवर्क पूरा करना है, यू आर टू फिनिश होमवर्क, यानी कि पूरा करना। अब यहाँ पर है कि तुम्हें होमवर्क पूरा करना है, तो हैज़ टू और हैव टू का भी तो यूज़ हो सकता है, वो थोड़ा रहेगा, तो अभी मैं लास्ट में उसको क्लियर करूँगी, ठीक है। उसे मीटिंग में जाना है, शी इज़ टू अटेंड मीटिंग, ठीक है। अभी ये पेंडिंग है काम, ठीक है, इसके बाद में टू लगकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है वहाँ पर, सभी में अभी तो काम हुआ नहीं है, बाकी है, पेंडिंग है, इस तरीके वाली फीलिंग भी रहेगी, ये भी ध्यान रखना। अब यहाँ पर है कि उन्हें 9 बजे रिपोर्ट करना है, दे आर टू रिपोर्ट एट 9, फर्क है यहाँ पर हैज़ टू और हैव टू, यहाँ पर इज एम आर के बाद में 2+V1 लग रहा है, इनमें फ़र्क है, ठीक है। वो फ़र्क क्या है वो अभी मैं क्लियर कर दूंगी। तो उसे मैनेजर से मिलना है, ही इज़ टू मीट द मैनेजर, हमें फॉर्म जमा करना है, वी आर टू सबमिट फॉर्म्स, इस तरीके से यहाँ पर कोई काम करना है मतलब आदेश है, ऐसी वाली फीलिंग, आदेश है और ये काम करना है। अब यहाँ पर तो 10 यूजेस देखें, और मेरे ख्याल से 10 में जो एक था मैंने एडजेक्टिव वर्ब का थोड़ा अलग कर दिया है, तो वो ऑलरेडी मैंने आपको साथ में बता दिया, बी वर्ब के बाद में एडजेक्टिव, नाउन और प्लेस का आ जाना, आप चाहे सिंगल कर लो चाहे इनको अलग अलग कर लो, तो आपको समझ में आ जाएगा एक साथ भी। अब यहाँ पर हम एक्स्ट्रा यूज देख लेते हैं, बी वर्ब के एक्स्ट्रा यूजेस मेन 10 के अलावा,
ठीक है। एक्स्ट्रा यूजेस में बी लाइक, यहाँ पर भाव या अंदाज बताना, ठीक है, कोई किसी के मन का भाव, जैसे कि सेंस, जैसा बिहेव करना, जैसा मूड बताना, ठीक है। बी लाइक किसी की स्थिति, हाल, मूड या चीज कैसी है ये बताना, ठीक है। चीज कैसी है, जैसे कैसा, कैसी, कैसे, पूछना या बताना, दोनों तरीके से क्वेश्चन कर भी सकते हैं, पूछ भी सकते हैं और बता भी सकते हैं। यहाँ पर देखिए बी इज एम आर वॉज वर का यूज होगा। लाइक मतलब जैसा, कैसे, स्थिति, किस हाल में, ठीक है, ऐसा। तो ये वाले आपने एक्सप्रेशंस बहुत सुनेंगे, वह ऐसे है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, ऐसी वाली, ठीक है। कन्वर्सेशन में आपने ये सुना, शी इज लाइक आई डोंट केयर, होता है ना, ही वॉज लाइक व्हाट हैपन, वह ऐसा था कि क्या हुआ। तो यहाँ पर बी वर्ब के बाद में देखिए, यहाँ पर बी वर्ब के बाद में लाइक का यूज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ लाइक का यूज बताया है, यहाँ पर सिर्फ बी वर्ब फिर लाइक का यूज बताया है, और ये एक्सप्रेशंस यूज में होते हैं, ठीक है, ये एक्स्ट्रा है। फिर यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में जो भी आपको एकदम से भाव आता है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है जो कि कोई मूड या कैसी कोई चीज़ है ऐसा बताना हो ना, एकदम से भाव आता है, तो वहां पर आप पूछते हैं, बताते कोई कैसा है और ऐसा ऐसा, ठीक है, क्या हुआ, ही वॉज लाइक व्हाट हैपन, वह ऐसा था कि मानो क्या हुआ, ऐसा, ठीक है। इस तरीके से यूज होता है, ये प्रेजेंट में हो गया तो ये पास्ट में हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी बी वर्ब का यूज, और कैसा, क्या हुआ, ये मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में इस तरीके से आ जाता है। तो अब ये अगला यूज देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने बताया कि किसी का मूड, किसी का भाव बताते हैं, और ये एक्सप्रेशंस आप सुनेंगे ना तो आपको, आपने सुने होंगे, तो वहां पर भी ये लाइक का, ये बी वर्ब का यूज होता है लाइक के साथ। बस मैं यहाँ पर बी वर्ब का यूजेस बता रही हूँ, तो यहाँ पर भी होता है एक प्लेस, यहाँ पर भी है बी वर्ब की। अब इसका अगला यूज है जो एक्स्ट्रा वाला सीख रहे, तो बी इन्फिनेटिव इन न्यूज़पेपर स्टाइल में भी बी वर्ब आता है। सेंस जैसे न्यूज़ हेडलाइन में फ्यूचर या शेड्यूल्ड बताए जाते हैं ना, जैसे कि यहाँ पर देखें, जैसे प्रधानमंत्री कल जयपुर जाने वाले हैं, तो पीएम, ठीक है, पीएम टू विजिट जयपुर टुमारो, तो यहाँ पर पीएम टू विजिट जयपुर टुमारो, तो यहाँ पर जो है मिसिंग है, ठीक है। ये तो न्यूज़पेपर स्टाइल है, यहाँ पर छात्रों को कोई नई किताबें मिलेगी, स्टूडेंट्स टू गेट न्यू बुक्स, पीएम इज टू विजिट जयपुर टुमारो, स्टूडेंट्स है तो आर टू गेट न्यू बुक्स, तो यहाँ पर इज और आर मिसिंग है, तो यहाँ पर भी जो है बी वर्ब का यूज होता है। यहाँ पर बी प्लस इन्फिनेटिव यहाँ पर जो है मिसिंग है, यहाँ पर बी वर्ब लग जाएगी टेंसेस के अनुसार, जैसे इज एम आर वॉज वर्ब का यूज हो जाएगा। प्रधानमंत्री ये शेड्यूल रहता है, ठीक है। पीएम इज टू विजिट जयपुर टुमारो, फिर स्टूडेंट्स है प्लूरल है तो आर आ जाएगा, स्टूडेंट्स आर टू गेट न्यू बुक्स, यानी छात्रों को नई किताबें मिलेगी। तो इस तरीके से ये शेड्यूल्ड जो बातें रहती है फ्यूचर की रहती है, न्यूज़ हेडलाइंस में आपको ये जो पैटर्न है ये देखने को मिलता है, सीखने को मिलता है, ठीक है। कोई फ्यूचर के लिए कोई प्लानिंग फिक्स रहती है इस तरीके से ऑफिशियली जगह की, तो ये ज़्यादा आपको दिखाई देगा न्यूज़पेपर में। फिर तीसरा है बी फॉर एग्जिस्टेंस, देयर इज, और यहाँ पर देयर के बाद में देयर इज और देयर आर, यहाँ पर देखिए ये बी वर्ब, ठीक है। किसी चीज़ का होना या अस्तित्व बताते हैं, एग्जिस्टेंस बताते हैं, तो वहाँ पर जैसे कि मेज पर एक किताब है, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, बहुत लोग थे तो देयर वर मैनी पीपल, तो यहाँ पर भी देयर इज और देयर आर, यहाँ पर भी बी वर्ब का यूज होता है, एक जगह ये हो गई। फिर देखें बी इन सब्जंक्टिव मूड, यहाँ पर भी बी वर्ब का यूज होता है। अब यहाँ पर क्या रहता है कि बी वर्ब खुद चलकर आती है, ठीक है। अब इसका अपना बड़ा चैप्टर है, ठीक है। यहाँ पर तो मैं बस प्लेसेस बता रही हूँ। सेंस है विशेस, सजेशंस, फॉर्मल इंग्लिश में यूज होता है, तो इस तरीके से इसका अपना पैटर्न है, मैं पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगी। देखें यहाँ पर मैं सुझाव देता हूँ कि मैं ईमानदार हो, ठीक है। तो आई सजेस्ट दैट ही बी ऑनेस्ट, ही बी ऑनेस्ट, देखे यहाँ पर बी, यहाँ पर बी आएगा, ठीक है, सिर्फ खुद बी उठकर आ जाता है। अब यहाँ पर ही इज ऐसा नहीं आ रहा है, ठीक है। इट इज इम्पॉर्टेंट दैट शी बी प्रेजेंट, यह जरूरी है कि वह मौजूद रहे, तो यहाँ पर देखिए शी के बाद में बी खुद उठकर आता है, तो ये एडवांस लेवल पे आपको सीखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर बी वर्ब का यूज होता है सब्जंक्टिव मूड में, तो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा यूज मैंने बता दिया है, बट यहाँ पर थोड़ा सा मैं यहाँ रेफरेंस दे देती हूँ कि सब्जंक्टिव मूड में बी क्या होता है थोड़ा सा, ठीक है। जब हम इच्छा, विश, सुझाव, सजेशन, आदेश, डिमांड या सलाह, ठीक है, या इमेजिनरी
इमेजिनरी यानी कल्पना असली न होने वाली स्थिति बताते हैं, ये वाली सारी स्थितियां बताते हैं। तो सब्जेक्ट कोई भी हो, बी बदलता नहीं है, बी ही आता है। ठीक है, बी उठ के, जैसे मैंने बताया यहाँ बी हमेशा बी ही रहता है, मतलब बी रहेगा। अब यहाँ पर इज एम आर ये नहीं आएगा, ये बेस फॉर्म ही आ जाएगी। इज एम आर जो है नहीं आता, वॉज वर्ग की जगह भी कई बार जो है बी आता है। तो इस तरीके से यहाँ बी उठकर आ जाता है। ये जब सब्जंक्टिव मूड आप पढ़ेंगे ना तो आपको वहाँ पर समझ में आएगा। ये एडवांस लेवल का बस मैंने प्लेस बताई, यहाँ पर बी वर्ब आती है। अब फिफ्थ पे एक्स्ट्रा यूज है कि बी फॉर प्राइस, साइज और एज, ये बताते हैं। तो यहाँ पर भी जैसे द बैग इज ₹500, बैग 500 रुपये का है। ठीक है, आई एम 35, में 35 साल का हूँ। एज बताई जा रही है, किसी बैग की प्राइस बताई जा रही है। कमरा कितना चौड़ा है ये बताया जा रहा है, कमरा 10 फुट चौड़ा है। दिस रूम, द रूम इज 10 फीट वाइड। इस तरीके से तो ये प्लेसेस भी, यहाँ पर भी बी वर्ब का यूज होता है। ठीक है, यहाँ तक तो टोटल मैंने जो है यूजेस बताए बी वर्ब की। यहाँ पर देखिए मेन प्रैक्टिकल यूजेस 10 बताए हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक्स्ट्रा एडवांस्ड यूजेस है, ये 5 थे अभी जो मैंने बताया वो। टोटल पॉसिबल यूजेस इसके 15 हैं। और सिर्फ आपको बी ही जानना हो कि ओनली बी आए तो वो अलग से मैं बताऊँ, सिर्फ ये जो है ना बेस फॉर्म ही आए तो वो अलग से बताएंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैंने लिया है कि हैव टू, नीड टू, बी एबल टू, ये सब बी सपोज टू के सेंस से थोड़े अलग है। यहाँ पर हमने देखा था ना बी सपोज टू, वहां पर तो इनमें क्या फर्क है ये देखेंगे। देखिए सबसे पहले हैव टू पे आ जाए। हैव टू जो है कंपलसरी, यानी कि कंपलसरी है, मजबूरी है, एक्सटर्नल रूल है, कोई बाहरी रूल है, नियम है, काम करना जरूरी है किसी लॉ, रूल या सिचुएशन के कारण। तो यहाँ पर हैव टू का यूज होगा। ठीक है, काम करना जरूरी है, एक तो ये सेंस, किसी लॉ, रूल या सिचुएशन के कारण, कंपलसरी है, मजबूरी है, एक्सटर्नल रूल है। अक्सर प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए यूज होता है, जैसे कि यू हैव टू वेयर अ यूनिफॉर्म, तुम्हें यूनिफॉर्म पहनना जरूरी है। ठीक है, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए यूज हो जाता है, लेकिन यहाँ पर भी यूनिफॉर्म पहनना भी बाकी है। आई हैव टू फिनिश माई होमवर्क टुडे, मुझे अपना होमवर्क आज खत्म करना है, मजबूरी है या कंपलसरी है। ठीक है, मजबूरी, ऑब्लिगेशन, काम अभी भी होना अभी भी बाकी है, ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, मजबूरी होना, ऑब्लिगेशन होना, या कोई लॉ, रूल, सिचुएशन, एक्सटर्नल रूल रहते हैं तो वहां पर। ठीक है, यहाँ पर हैव टू का यूज होगा। अब नीड टू, नेसेसिटी, रिक्वायरमेंट, पर्सनल और एक्सटर्नल नीड रहती है। ठीक है, पर्सनल भी हो सकती है यहाँ पर जो नीड है हमारी, और एक्सटर्नल भी हो सकती है, काम करना जरूरी है। ठीक है, बट समटाइम्स ऑप्शनल इन मीनिंग, काम करना जरूरी है लेकिन जरूरी ऐसा भी नहीं कि करना ही करना है। कभी कभी हैव टू से हल्का, पोलाइट या पर्सनल नीड दिखाता है, ये पर्सनल नीड दिखाता है, इससे थोड़ा हल्का पोलाइट होना। ठीक है, हैव टू से हल्का पोलाइट होता है ये नीड जो है, नीड के बाद टू लग जाना है, मतलब ये नम्रता को दिखाता है। ठीक है, जैसे यहाँ तुम्हें पानी पीना चाहिए, यू नीड टू ड्रिंक वाटर, तो पानी पीना चाहिए मतलब कि पानी पीना ज़रूरी है, ऐसा सेंस। तो यहाँ पर क्या है, हमारी पर्सनल नीड है कि पानी पीना क्या है, ज़रूरी है, आवश्यक है, हिंदी में कुछ भी हो सकता है। तो अपनी पर्सनल नीड है इसकी, यू की, तुम्हारी, तो यू नीड टू ड्रिंक वाटर। ठीक है, उसे और पढ़ाई करनी चाहिए, मतलब नीड है, पर्सनल नीड, तो शी नीड्स टू स्टडी मोर। तो इस तरीके से नीड टू का यूज़। तो ऐसा नहीं है कि इसकी जगह हम जो है हैव टू का यूज़ नहीं कर सकते, कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ी सी पोलाइटनेस दिखानी तो इसका यूज़ कर दिया, पर्सनल जो है नीड दिखानी है तो इसका यूज़ कर दिया, ऐसे थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। पर्सनल नेसेसिटी, रिक्वायरमेंट, काम पेंडिंग तो सभी में है। ठीक है, 2+V1 लग रहा है ना, काम तो सभी में पेंडिंग है। अब यहाँ पर था कि बी एबल टू। ठीक है, एबिलिटी, कैपेबिलिटी, कांट डू बिफोर, नाउ और इन फ्यूचर, मतलब कि किसी काम को कर पाने की क्षमता दिखाता है बी एबल टू। इसमें काम करना चाहिए, चाहिए नहीं बल्कि कर सकता है, काम करना चाहिए, ऐसा नहीं कि कर सकता है, कर पाएगा का सेंस आता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको और बताती हूँ, अभी देखिए पहले, जैसे कि आई वॉन्ट टू बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलने में सक्षम होना चाहता हूँ। ठीक है, शी विल बी एबल टू ड्राइव नेक्स्ट ईयर, वह अगले साल का गाड़ी चला पाएगी। अब यहाँ पर है एबिलिटी, जो कैन कुड का फॉर्मल वर्जन है। ठीक है, बी एबल टू कैन और कुड का
फॉर्मल वर्जन है एबिलिटी दिखाने का। तो इस तरीके से ऐसा नहीं कि हम कैन कुड का यूज़ करके जो है हम एबिलिटी नहीं दिखा सकते। कुड जो है पास्ट की एबिलिटी दिखाती है और कैन प्रेजेंट की एबिलिटी दिखाती है, दोनों मॉडल वर्ब्स। तो थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं इसका भी, ठीक है। कोई काम करना चाहिए ऐसा, मतलब अभी यहाँ पर भी काम बाकी है जो एबिलिटी है। जैसे मैं अंग्रेज़ी बोलने में सक्षम होना चाहता हूँ, अभी वो अंग्रेज़ी बोलने में सक्षम एबल नहीं है, बट इच्छा है उसकी, ठीक है। यहाँ पर अब कंप्लीट हो गया। थोड़ी सी समरी में इसको और समझ लें। देखिए, हैव टू, आई मस्ट डू इट, मतलब रूल है, ऑब्लिगेशन है कि आपको करना ही करना है। नीड टू, आई शुड डू इट, नेसेसिटी पोलाइटनेस के साथ है कि मुझे करना चाहिए, ऐसी वाली फीलिंग है। तो सेंस को समझे कि आई मस्ट डू मतलब मुझे करना ही करना है, नियम है, रूल है। बी एबल टू, आई कैन डू इट, ठीक है। बी एबल टू, अभी ये भी नहीं है यहाँ पर कि बी एबल टू है कि आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, ये वाली फीलिंग देता है। तो यहाँ पर कैन का भी यूज़ कर सकते हैं। बस ये जो कैन है थोड़ा इनफॉर्मल है और ये थोड़ा फॉर्मल है, एबिलिटी और कैपेबिलिटी दिखाता है बी एबल टू। तो ऐसा कर सकते हैं आप यूज़। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा मैंने अलग से एक्स्ट्रा ले लिया है जो है इनका डिफरेंस करके आपको समझाने के लिए। और सबसे मेन चीज़ है यहाँ पर हमने बी वर्ब्स का यूज़ बी वर्ब का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, बी वर्ब से निकल कर, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर निकल कर आती है, इनका यूज जो इनकी प्लेसेस है वो कहाँ कहाँ पर है उसको जाना है। अब अलग से देखिए, अलग से डिटेल में देखना चाहें तो फिर अलग से इनको एक एक करके लेना पड़ेगा। बस यहाँ पर कंप्लीट जो है बी वर्ब का बोला गया कि एक साथ यूजेस बताएं, तो इनको एक साथ मैंने लिया है। तो ये जो बी वर्ब का वीडियो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। कोशिश की है बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की।